अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले में अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हो गई थी और उसी के जवाब में अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया है और अमेरिका ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा और बदला लिया है। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। तो अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे के पास जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, इसमें कई अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हुई थी और अब अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अमेरिका की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि हर उस शख्स को, हर उस आतंकी को चुन चुन को मारा जाएगा और उसी के मद्देनजर एयर स्ट्राइक किया है ड्रोन के जरिए। और बताया जा रहा है कि जो उनके जो की एसेट्स हैं उनको ढेर किया गया है। खुद जो है जो बाइडेन ने इस बारे में कल ही बयान दिया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उसका नज़ारा अब देखने को मिल रहा है। जो कैप्टन बिल अर्बन जो स्पोकपर्सन है यूएस सेंट्रल कमांड के, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। महज 48 घंटे के भीतर ये एयर स्ट्राइक होना उन सब इलाकों में जहां पे कि सबसे ज्यादा जो है आईएस के आतंकी जो है शुरू से मौजूद हैं, यानी कि जो ननगार प्रोविंस है जो कि सीधा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास है। और वहीं जो है सबसे ज्यादा एक्टिविटी आईएसके की देखी गई है शुरू से। और कहते हैं कि उसी जगह जो आईएसके का जन्म भी हुआ था। तो अब जिस तरीके से ये स्ट्राइक हुआ है ड्रोन के जरिए, पिन पॉइंट टारगेट जो है वो हिट किए गए हैं, इससे एक बात साफ हो जाती है कि जो 48 घंटे के भीतर जिस तरीके से अटैक अमेरिका की तरफ से किया गया है, आने वाले दिनों में और भी इस तरीके के अटैक हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि कहाँ उनके वैल्यूएबल टारगेट्स हैं और उन टारगेट्स को जो है उसी जगह पे जिस तरीके से अब हिट किया है, आगे भी उस तरीके से हिट करने की पूरी तैयारी अमेरिका की होगी। ठीक है संदीप, आप नजर बनाए रखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाने की मांग उठ रही है। इन सबके बीच एक रोज पहले दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और राहुल गांधी के बीच 3.5 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। हालांकि इस मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि उनकी राहुल गांधी के साथ राज्य के विकास और उससे जुड़ी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और वो अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे। विस्तार से चर्चा हुई और अंत में मैंने राहुल जी से आग्रह किया कि चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ आना हुआ नहीं है, कोरोना काल के कारण से आपका आगमन नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन, छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि सब लोग मिलना चाहते हैं और अपने अपने जो क्षेत्र में जो काम किए हैं उसे आपसे अवगत कराना चाहते हैं। तो बहुत ही कृपापूर्वक राहुल जी मेरे आमंत्रण को स्वीकार किए और अगले सप्ताह बस्तर से दौरा करेंगे। लेकिन किसी भी विधायक को दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा या किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। टकराव की स्थिति कहीं नहीं है। भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इस पद पर तब तक हूँ जब तक हाईकमांड के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा कहा जाता है, और जिस दिन कहेंगे मैं हट जाऊँगा। और टीएस सिंहदेव के द्वारा भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ये तो मेरे अधिकार की बात नहीं है, ये हाईकमांड में बैठे लोग, उनके अधिकार की बात है, वो जो निर्णय करेंगे वो सबको मंजूर होगा। राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में जुटे छत्तीसगढ़ के विधायकों से राज्य के प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने कांग्रेस के विधायकों से बातचीत की, जिसमें भूपेश बघेल के समर्थकों ने कांग्रेस आलाकमान से नेतृत्व परिवर्तन नहीं करने की मांग की। भूपेश बघेल की मुलाकात राहुल गांधी से 3 घंटे तक हुई है कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर क्या होगा। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कांग्रेस के मीडिया ब्रीफिंग हॉल में 24 अकबर रोड पे, और यहाँ संगठन से जुड़े लोग, तमाम लोग मौजूद हैं।
प्रदेश के उपाध्यक्ष मौजूद हैं और नगर निगम के विभिन्न पदों पे आसीन लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हैं। अपने को कांग्रेस कार्यकर्ता नेता बताते हैं, लेकिन भूपेश बघेल के सब लोग समर्थक हैं और ये मांग कर रहे हैं कि राज्य में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन न हो। अटल जी, आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आपने कहा कि किसी तरह का परिवर्तन न हो। भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को इनवाइट किया कि आप राज्य में आइए और वहाँ के प्रोग्रेस को देखें। अब क्या उम्मीद है? इसका मतलब साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें इनवाइट किया है एज ए मुख्यमंत्री कि वो छत्तीसगढ़ में आए और देखें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किस तरीके से विकास की धारा बहाई। उनके नेतृत्व में पिछले 2.5 सालों में छत्तीसगढ़ के जनमानस में छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की अलग जगी है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसलिए उन्होंने राहुल गांधी जी को निमंत्रण दिया है कि वो छत्तीसगढ़ आएँ। छत्तीसगढ़ के किसान कितने खुशहाल हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो 32% हैं वो किस तरीके से खुशहाल है, ये देखने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। आप लोग ये बताएं, आप लोग पार्टी संगठन से जुड़े लोग, इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हो गई कि 2.5 साल का फॉर्मूला था कि नहीं, TS सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल, ऐसी स्थिति पैदा क्यों हो गई? आप लोग को क्यों लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो स्थिति 2.5 साल वाली है, ये मीडिया की बनाई हुई है। कांग्रेस जन पूरे छत्तीसगढ़ में एक हैं, पूरा संगठन एक है, पूरा सब मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के साथ हैं और ये 2.5 वर्ष की जो बात है वो केवल मीडिया में है, न जनता में है, न संगठन में है, न कार्यकर्ताओं में। ठीक है, बिल्कुल, न जनता में है, न संगठन में है, न कार्यकर्ताओं में। आपने कहा कि हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस में आज तक मैंने पिछले कई सालों से ऐसा नहीं देखा कि किसी मुख्यमंत्री के समर्थन में इतने नेता, विधायक या संगठन के लोग पहुंचे इस मांग को लेकर कि भूपेश बघेल या कोई सीएम ही राज्य का मुख्यमंत्री बना रहे। देखिए, 1.5 साल जो है लगातार कोरोना काल निकला है। हमेशा आप देखिए, विगत संघर्ष के समय भी हर 2 महीने में कांग्रेस के जन, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी यहाँ हमेशा सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए दिल्ली आते थे। 1.5 साल से हम लोग दिल्ली आ नहीं पाए थे। अभी जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ चली, चूँकि सारे लोग रात और दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए रात और दिन मेहनत किया। ये सारे लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, इसलिए इनको दर्द हुआ, इसलिए यहाँ आए हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिद्धू खेमे की तरफ से लगातार चल रही तख्ता पलट की कोशिशों को रोकने के लिए अब कैप्टन खुद मैदान में उतर आए हैं। वो लगातार खफा नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस नेता राजेंद्र कौर भट्टल के घर जाकर उनसे मुलाकात की। खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 2022 के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने के इरादे से तमाम नेताओं को साथ लेकर चलना चाहते हैं और इसके लिए वो सिद्धू खेमे को कमजोर करने की कोशिश में है। वहीं इससे पहले सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली को इस्तीफा देना पड़ा था। एक प्रेस नोट जारी कर मालविंदर माली ने सिद्धू के सलाहकार पद से हटने का ऐलान किया था। इसके बाद राज्य के प्रभारी हरीश रावत ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। पार्टी सारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बनाए गए कार्यक्रम से सोनू सूद जुड़ गए। दिल्ली सरकार ने बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केजरीवाल सरकार सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए देश के मेंटोर नाम से एक अभियान चला रही है। सोनू सूद इसी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दिल्ली सरकार ने ये प्लेटफॉर्म खोल के आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है देश के लिए कुछ करने का। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने यमन के पास समंदर में युद्ध का अभ्यास किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। अशोक गहलोत ने बताया कि वो कोरोना से ठीक होने के बावजूद अब भी कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं। अशोक गहलोत की बीमारी की ये जानकारी मिलने पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। 5-7 घंटा थोड़ा रेस्ट करें, फिर ही इज एब्सोल्युटली फिट टू गो एंड ही इज वेरी हेल्दी।
यूपी में कांग्रेस ने किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश नाम की बुकलेट जारी की, जिस पर सियासत गर्मा गई। इस बुकलेट में कांग्रेस ने बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। पिछली सरकारों ने सिर्फ धर्म की राजनीति की है, जाति की राजनीति की है, बेरोजगारी बढ़ाई है, अपराध बढ़ाए हैं। कांग्रेस की बुकलेट पर बीजेपी भड़क गई और उसने अपनी सरकार का समर्थन करते हुए पलटवार किया। इस यानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है। अब ये इनके लाने से, इस तरह की चीजें लाने से होना क्या है? उत्तर प्रदेश में इनका है कौन? वहीं बुकलेट से तमतमाई समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस पर हमला करने में पीछे नहीं रही। सबसे कमजोर होता है वो गाली देता है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर ही नहीं है, ना के बराबर है। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है आईएसआईएस के ठिकानों पर। नंगरहार में ये एयर स्ट्राइक की गई है, तो अमेरिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई। और 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट हुए थे अफगानिस्तान में, जिसमें अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। हमारे सहयोगी संदीप बोल की ये खबर है कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है, आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। संदीप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, अमेरिका ने कहा था बदला लिया जाएगा और पहला कदम बढ़ा दिया है अमेरिका ने। बिल्कुल, देखिए पहला कदम बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब बहुत कम समय बचा है अफगानिस्तान से अमेरिका को जाने के लिए, क्योंकि 31 तारीख तक जो है उनको अपनी सारी सेनाएं हटानी है। और ऐसे में 4 दिन पहले जिस तरीके का अटैक हुआ, 13 से ज्यादा जो है अमेरिकी सैनिक जो है उसमें मारे गए, अभी भी काफी सारे ऐसे घायल हैं। तो उसके मद्देनजर जो है जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बात साफ कर दी थी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हर उस जो प्लानर को, आईएसके के जो प्लानर है उसको जो है मौत के घाट उतारा जाएगा। और उसी प्लान पर आगे बढ़ते हुए जो है इस तरीके से ड्रोन अटैक किए गए। नंगरहार प्रोविंस जो है, जो कि फाटा के पास बिल्कुल लगता है, और यहाँ पे सबसे पहले जो आईएस खुरासान का कहते हैं कि जंग जो है इसी प्रोविंस में हुआ था। और यहीं पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो है आईएसके की देखी गई है पिछले काफी लंबे समय से। हाई वैल्यू टारगेट जो है अमेरिका पहले से ही टारगेटेड करके रख चुका था। उनको पता था कि इस तरीके की चीजें होंगी, क्योंकि अमेरिका ने भी कई बार इस तरीके के इंट जो है पिछले 1 हफ्ते में दिए थे कि इस तरीके से कोई बड़ा अटैक किया जा सकता है काबुल एयरपोर्ट के आसपास। अमूमन सब देशों के जितने भी देश हैं उनको भी ये कहा गया था। तो अब जब अटैक करने के बाद जो है उनको पता था कि हाई वैल्यू टारगेट कहाँ पे है और कौन कौन प्लानर है जो कि इस पूरे बिल्कुल। संदीप, ये बताइए, अमेरिका के हवाई हमले के बाद क्या कोई नुकसान की खबर है? देखिए, अभी अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि जमीन पे किसी तरह कोलेटरल डैमेज जो है वो नहीं हुआ है। यानी कि जो उन्होंने बॉम्बिंग की है वो पिन पॉइंट टारगेट करके बॉम्बिंग की है। और ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये सारे वो ठिकाने हो जो कि आम रिहाइश इलाके से अलग, जो कि उनके जो ठिकाने होते हैं, चाहे वो पहाड़ियों के अंदर हो या ऐसे जगह पे जहाँ पे कि आसपास बहुत ज्यादा रिहाइश ना हो, ऐसी जगह पे जो है उन्होंने टारगेट किया है। अभी तक जो दावा किया जा रहा है उनकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से, किसी भी तरीके का कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि कितना प्रिसिशन गाइडेड जो एमुनेशन फायर किया गया है उन सारे ऐसे जो आईएसआईएस खुरासान के जो आतंकियों के ठिकानों पर, और उनके इसी के चलते जो है अभी तक जो है किसी भी तरीके का सिविलियन कैजुअलिटी की बात जो है वो सामने नहीं आ रही है। लेकिन अभी जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी उससे तक तो साफ हो पाएगा कि बाकी कितनी कैजुअलिटी सिविलियन हुई है। लेकिन अमेरिका की तरफ से सब साफ कहा गया है कि पिन पॉइंट टारगेट था, प्लानर्स के ऊपर हाई वैल्यू एसेट्स थे वो सारे के सारे, और किसी भी तरीके कोई सिविलियन कैजुअलिटी अभी नहीं हुई है। ठीक है संदीप, आप नजर बना रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे थे अफगानिस्तान से है, न्यूज़ 18 के संदीप बोल की ये खबर है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में मौजूद आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। खबर है कि अमेरिका की तरफ से किए गए इस हवाई हमले में काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया है। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले में अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हो गई थी, और उसी के जवाब में 18 घंटों के अंदर अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के मकसद से सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने विधानसभा से काफी पहले बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से खफा प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही हंगामा तेज कर दिया।
यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और पुलिस उनके सामने डटी रही। कुछ ही देर में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़े और उन्होंने वहां लगी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। उनके पहुंचने से पहले ही वहां कई पुलिस वाले बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए थे। उन पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए। इस प्रदर्शन की अगुवाई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने की। वो भी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और हाथों में सिलेंडर का एक कटआउट लेकर उन्होंने भी बहुत देर तक हंगामा किया। बाद में किसी तरह पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने में कामयाब हुई। जब सरकार डरती है, इस प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की हुई, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक महिला के आत्मदाह मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को यूपी पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने रेप पीड़ित को खुदकुशी के लिए उकसाया था, जिसके बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। पुलिस की इस कार्रवाई का पूर्व आईपीएस अफसर ने विरोध किया। वो पुलिस की गाड़ी में बैठने को तैयार ही नहीं दिखे। उनके परिवार वालों ने भी इस कार्रवाई पर ऐतराज जताया। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। ऐसे में जबरन उन्हें पकड़कर गाड़ी में बैठाया गया, लेकिन वो लगातार इस कार्रवाई का विरोध करते रहे। ये मेरी हत्या कर सकते हैं। मेडिकल चेकअप कराने के बाद अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने जेल भेज दिया। विवेचना के दौरान श्री अमिताभ ठाकुर सेवानिवृत्त आईपीएस को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेर लिया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। सवाल उठे तो बीजेपी भी समाजवादी पार्टी को जवाब देने से नहीं चूकी। आखिरकार ये अखिलेश यादव जी की कौन सी नीति है जिसमें वो रेप विक्टिम के साथ खड़े होने के बजाय रेप के आरोपियों के साथ खड़े होते हैं? बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई, बल्कि एसआईटी जांच की रिपोर्ट के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो में चल रही पैरालंपिक्स से जुड़ी हुई, जहां भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल सिंगल्स के सेमीफाइनल में जीत गई हैं। भाविना पटेल ने सेमीफाइनल में चीन की खिलाड़ी को हरा दिया है। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भाविना ने दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी को हराया था। अब भाविना गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मुकाबला खेलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही मेरी हिम्मत बनी रही और ऐसे ही हमारे भारतवासियों का प्यार बना रहा तो गोल्ड भी मैं जीत के आ सकती हूँ। जब इस प्रतियोगिता में आए थे, पैरालंपिक्स में आए थे, तो आपको मालूम था कि यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं, जस्ट मैंने वही सोचा था कि मुझे जो भी मैच आए वो उसमें 100% देना है और मैं बस वही देती जा रही हूँ। और अगर जब 100% देते हैं तो मेडल अपना बनता ही है। और अगले मैच के लिए, फाइनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं मेंटली रेडी हूँ, इसमें भी बस मुझे अपना 100% देना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक्स से जुड़ी हुई, भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल सिंगल्स के सेमीफाइनल में जीत गई हैं। भाविना पटेल ने सेमीफाइनल में चीन की खिलाड़ी को हरा दिया है। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भाविना ने दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी को हराया था। अब भाविना गोल्ड मेडल के फाइनल मुकाबला खेलेंगी। गोल्ड मेडल के लिए तो भाविना पटेल, जो कि सेमीफाइनल में जीती है, इतिहास रच दिया है भाविना पटेल ने। और उन्होंने कहा मैच जीतने के बाद कि उनको गोल्ड की उम्मीद है और उनके पिता ने भी कहा था कि भाविना गोल्ड जरूर जीतेंगी। लेकिन जो भाविना ने मेडल पक्का किया है टेबल टेनिस में, वो हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को टेलीफोन पर इटली के पीएम से बात की। दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम और दुनिया पर होने वाले इसके प्रभावों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए भीषण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और वहां फंसे हुए लोगों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में मानवीय संकट और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर बल दिया। अमेरिका के टेनेसी राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। वहां कुछ दिन पहले आई बाढ़ में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग लापता हो गए थे। अचानक आई बाढ़ के बाद वहां के कई इलाके डूब गए थे, जिनमें कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां अभी तक 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है।
उन इलाकों से लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव अभियान चलाया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मकान की छत पर खड़े एक बुजुर्ग को भी हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के ही कई लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई गई। इस बीच टेनेसी से एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। वहां बाढ़ के बीच घिरे मकानों में एक मकान आग की लपटों से घिरा नजर आया। कुछ दिन पहले वहां के एक इलाके में 24 घंटे के अंदर 17 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई थी। यानी इतनी बारिश की उस इलाके में तबाही आ गई। इस बीच अपने बयान पर मचे घमासान के बाद सिद्धू के सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले और सिद्धू की किरकिरी करवाने वाले सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देते देते भी वो कैप्टन पर हमला करने से नहीं चूके और अपने इस्तीफे में उन्होंने लिख दिया कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार अमरिंदर सिंह होंगे। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने चैन की सांस ली और दो टूक कहा कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी जैसे चाहें वैसे निभाएं। उनको पूरी फ्रीडम है, कहीं उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। लेकिन बीजेपी ने सिद्धू पर हमले जारी रखे और फिर से उनके अतीत का जिक्र छेड़ दिया। एडवाइजर नवजोत सिंह सिद्धू के कोई भी हो सकते हैं, किंतु नवजोत सिंह सिद्धू खुद दूध के धुले नहीं है। केंद्र सरकार की पहल पर दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर में संविधान बनाने पर एक ई चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इसका मकसद है कि युवाओं को पता चले कि देश का संविधान कैसे बना। इस प्रदर्शनी को आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत लगाया गया। देश के युवाओं के बीच में हम इस संविधान को ले जाने का काम करेंगे। वीडियोस और स्पीचेस का इसमें लिंक होगा। टोक्यो ओलंपिक से लौटे पहलवान बजरंग पुनिया और टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का दिल्ली में CISF ने सम्मान किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान के आतंकियों ने अफगानिस्तान के 6 नागरिकों की हत्या कर दी। मुंबई में फिर कोरोना मरीजों के बढ़ने से BMC टेंशन में आ गई। शहर के कांदिवली इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी में कोरोना के 14 पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद उस सोसाइटी को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अभी वहां 7 मरीज ही पॉजिटिव हैं, बाकी ठीक हो चुके हैं। अब BMC कड़े कदम उठा रही है और मुंबई में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार बिल्डिंग और बड़ी इमारतों में क्लस्टर में केसेस देखे जा रहे हैं। यही नहीं, शहर के एक अनाथ आश्रम में 22 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने लोगों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी। आप मास्क लगाइए, भले आपने 2 वैक्सीन लिए फिर भी आप अपने को संभाल के रहिए। उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हो गया। देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाली रानी पोखरी पुल अचानक से नदी में समा गई। इस बीच पुल से कई वाहन गुजर रहे थे। पुल गिरते ही वाहन भी नदी में समा गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में किसी की जान नहीं गई है। भयावह मंजर है देहरादून शहर के नजदीक का। एक पुल टूटकर नदी में समा गया और इस पर चल रहे वाहन भी नदी में गिर गए और बाइक भी गई। पुल गिरने से वाहनों में फंसे लोगों ने भागकर जान बचाई। पुलिस जिस वक्त पुल गिरा, खुशकिस्मती से ये बाइक सवार धंसे हुए हिस्से से थोड़ा पीछे था, तो नदी में गिरने से बच गया। देहरादून में ध्वस्त हुए इस पुल को रानी पोखरी के नाम से जाना जाता है। देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाले इस पुल के गिरने के बाद कई वाहन नदी में समा गए। हालांकि अब तक इस मामले में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जाखल नदी पर बना रानी पोखरी पुल कई दशक पुराना है। भारी बारिश के चलते शुक्रवार सुबह इसके बीच का हिस्सा अचानक ढह गया। रानी पोखरी पुल 1964 में बना था। यह ऋषिकेश को राजधानी देहरादून से जोड़ता है। पुल के टूट जाने के बाद से ऋषिकेश का संपर्क देहरादून और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से कट गया है। यहाँ सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और पुलिस ने एहतियातन रास्ते को रोक दिया है। लेकिन भानियावाला होते हुए एक नया रास्ता भी खोला गया है। बताया जा रहा है कि बीते 48 घंटे में उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर भीषण लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में कोरोना फैलने की रफ्तार देखने के लिए एक अनोखा कदम उठाया गया। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना फैलने की जांच के लिए वहां की सरकार ने एक खास म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, जो दिल खोलकर संगीत की धुनों पर झूमते नजर आए। राजधानी सैंटियागो में आयोजित किए गए इस कॉन्सर्ट में वहां के मशहूर बैंड को बुलाया गया, जिन्होंने एक के बाद एक कई गाने गाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान लोग भी बेफिक्र होकर नाच गाने और जश्न के माहौल में डूबे नजर आए।
हालांकि ये एक तरह का क्लिनिकल ट्रायल था, इसलिए वहां पूरी सावधानी भी बरती गई। कॉन्सर्ट में शामिल होने वाले दर्शक भी मास्क पहने दिखाई दिए। इसके अलावा सभी का कोरोना टेस्ट भी कराया गया। Un PCR de entrada y después un PCR 8 días después. बताया गया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो चिली में जल्द ही ऐसे कॉन्सर्ट और दूसरे कार्यक्रम कराने की मंजूरी दे दी जाएगी। बिहार के बांका से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक धार्मिक कार्यक्रम में जुटे हजारों लोगों ने कोरोना नियमों को तार-तार कर दिया, क्योंकि इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने ना तो मास्क लगाने का ध्यान रखा और ना ही एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का नियम का। जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर पानी भरने के लिए जाती दिखी। इस भीड़ में कोई भी कोरोना नियमों का पालन करता नजर नहीं आया। अमित शाह आज से गुजरात का 3 दिन का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात का 3 दिवसीय दौरा करेंगे और इस बीच वो अहमदाबाद और अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर इटली के पीएम से फोन पर बात की। इस बीच दोनों नेताओं ने काबुल में हुए धमाकों की निंदा की। मुंबई में एनसीबी ने टीवी एक्टर गौरव दीक्षित को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले एनसीबी के छापे में गौरव के घर से कई तरह के ड्रग्स बरामद किए गए थे। कोरोना पर केंद्र ने केरल और महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखकर भीड़ को रोकने और पाबंदी लगाने की सलाह दी। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र ने चिट्ठी में कोरोना पर काबू पाने के लिए 5 सुझाव भी दिए। शिक्षा मंत्रालय ने जवाहर नवोदय विद्यालयों को 50% की क्षमता के साथ खोलने का फैसला किया है। स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं नदी का पानी कई गांवों में घुस गया है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में कई किसानों ने फसल के वाजिब दाम नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया। बताया गया कि वहां की मंडियों में व्यापारियों ने टमाटर का भाव 2 रुपए किलो लगाया, जिस पर कई किसान भड़क गए और गुस्से में आकर टमाटरों को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया। वहां की एक मंडी से सामने आई तस्वीर में कुछ किसान ट्रकों में रखे टमाटरों को अपने ही हाथों से बर्बाद करते दिखे, जबकि कुछ किसानों ने ट्रकों पर खड़े होकर अपनी नाराजगी जताई और सही दाम नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। टमाटर अभी 2 रुपए 3 रुपए किलो जा रहा है। आंदोलन तेज होने का कारण यही है, टमाटर का भाव नहीं। टमाटर किसान सड़क पर उतरे तो उनसे जुड़े किसान संगठन ने भी मोर्चा संभाल लिया और उसने उद्धव सरकार से किसानों की मदद की अपील की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक मांग करता हूं, वो किसानों को मदद करना चाहिए। बताया गया कि दाम कम मिलने से नासिक की तरह औरंगाबाद में भी किसानों ने सैकड़ों टन टमाटर सड़कों और खेतों में सड़ने के लिए छोड़ दिए। फरीदाबाद में लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी गई। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में देर रात एक लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद दिल्ली के कालिंदी-कुंज थाने में पहुंचकर घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने हत्या की बात कबूल करते हुए मृतक लड़की को अपनी पत्नी बताया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 2 सगी बहनों की लाश एक खेत से मिली। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और 4 सहेलियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों बहनों ने एक ही आदमी से शादी की थी। मध्य प्रदेश के पन्ना में किसान को अपने खेत से 6.47 कैरेट का हीरा मिला है। हीरे की कीमत 20 लाख से ऊपर बताई गई। किसान ने इस हीरे को पन्ना हीरा दफ्तर में जमा करवा दिया, जहां इसकी नीलामी होगी। राजस्थान के टोंक जिले में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इस बीच 2200 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया। हालांकि इस दौरान सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पटना से दिल्ली जा रहे इंडिगो के विमान की पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। विमान की किसी पक्षी से टकराने के बाद पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। घटना के समय विमान में 125 यात्री सवार थे। मुंबई के मीरा रोड में पुलिस ने एक फर्जी आईबी अधिकारी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 4 फर्जी आई कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने फर्जी आईडी कार्ड बनाकर देने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।